नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा के आरक्षण को बताया असंवैधानिक। 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का लिया था निर्णय। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को किया रद्द। तो खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया। 2012 में रमन सरकार के फैसले को रद्द किया गया है। सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय गलत। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच का फैसला। पूर्व के आरक्षण को रद्द किया गया। तो बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 50% से ज्यादा आरक्षण को बताया संवैधानिक। तो वहीं 2012 में रमन सरकार के फैसले को रद्द किया गया है। सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है। तो बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय लिया था और इस आरक्षण नियम को, पूर्व आरक्षण नियम को रद्द किया गया है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को रद्द किया है। खबर बिलासपुर से है। 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय लिया था और इस निर्णय को असंवैधानिक बताया गया। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को रद्द किया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता विनोद लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताते उन्होंने 2012 के जो नियम थे उसको रद्द किया गया है। बिल्कुल, ये एक अहम निर्णय कहा जा सकता है रीनू छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, कि इस पर उसे असंवैधानिक करार दिया है जो पूर्ववर्ती सर्की 2012 में उनके द्वारा इसे लागू किया गया था। और उसको चुनौती देते हुए बाद में 4 लोगों ने इसमें जो है जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें कि एडवोकेट मतीन सिद्दीकी और इसके अलावा विनय पांडे शामिल थे और 2 अन्य लोग थे। इनके द्वारा जनहित याचिका में इस बात की आपत्ति जताई गई थी कि नियम के विपरीत हो रहा है और उसी की आज जो अहम सुनवाई हुई उसके बाद हाईकोर्ट ने जो अहम फैसला लिया है उसे जो 58% आरक्षण था उसे असंवैधानिक करार दिया गया है। और इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के मेडिकल और दूसरे अन्य जो जगह हैं उसमें 58% आरक्षण की व्यवस्था थी और उसे असंवैधानिक करार देते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जी विनोद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए 2012 में जो निर्णय लिया गया था आरक्षण का, अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को रद्द किया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। खबर रायपुर से, आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुशील आनंद शुक्ला का बयान, तत्कालीन रमन सरकार पर साधा निशाना। रमन सरकार की विफलता के कारण आरक्षण नहीं मिल पाया। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 58% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। यह फैसला 2011 में रमन सरकार ने लिया था। रमन सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण आज 58% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ है। जब रमन सरकार ने 50% से अधिक आरक्षण का फैसला लिया था उस समय ही राज्य सरकार की यह जवाबदारी थी कि वह अदालत के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करती कि किन विशेष परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर आदेशित है कि
यदि कोई राज्य सरकार 50% से अधिक आरक्षण देती है तो उस राज्य सरकार की उन विशेष परिस्थितियों को सिद्ध करने की जवाबदारी होती है। लेकिन रमन सरकार ने इस जवाबदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। तो सुना आपने यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो नियम था उसे रद्द किया है, तो वहीं आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुशील आनंद शुक्ला का ये बयान है कि तत्कालीन रमन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रमन सरकार की विफलताओं के कारण आरक्षण नहीं मिल पाया है। तो हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए इस 2012 में रमन सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। तो वहीं चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को रद्द कर दिया है। और आप ये देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुशील आनंद शुक्ला का बयान है कि तत्कालीन रमन सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि रमन सरकार की विफलताओं के कारण आरक्षण नहीं मिल पाया है। खबर रायपुर से है। आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और एक बार फिर से आरक्षण अब सामने आ चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए 2012 में जो निर्णय लिया गया था उसे रद्द किया गया है। हाई कोर्ट के फैसले पर बोले रमन सिंह, 58% आरक्षण से हाई कोर्ट का इनकार। हाई कोर्ट के फैसले पर बोले पूर्व सीएम रमन सिंह, आरक्षण पर बीजेपी की स्पष्ट सोच और मान्यता है। जब तक हमारी सरकार रही फैसले पर कायम रहे। वर्तमान सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, सरकार की कमजोरी दिख रही है। कोर्ट का फैसला आ चुका है और राज्य सरकार को फैसला लेना है कि इस लड़ाई को कैसे लड़े। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला, इस ईडी ने कोर्ट में कहा यह मामला काफी गंभीर, आरोपी मामले में सबूत मिटाने की कर रही कोशिश, पूरी जांच में बदलाव किया जा रहा है। ईडी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद होगी मामले में सुनवाई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से ईडी ने केस बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले से जुड़ा है मामला। 36,000 करोड़ का कथित घोटाला सामने आया था और आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता सुशील फोन लाइन पर रुके हैं। सुशील, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले में अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, क्या क्या यहाँ पर दलीलें रखी गई, क्या क्या पक्ष हुआ? देखिए रीनू, साफ तौर से ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि जो इस पूरे मामले में जांच ईडी कर रही है वो फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टेट में संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह के फिलहाल एलिगेशंस ईडी के द्वारा कोर्ट में आज लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। कोर्ट में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि चूंकि इस पूरे मामले में जो तमाम एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो इस मामले में गवाह हैं या तो उनको बदला जा रहा है, जो अक्यूज्ड हैं उनके नाम को बदला जा रहा है। ये एक बहुत गंभीर इशू है और एक बड़ी साजिश है। और जिस तरह से फिलहाल इस मामले में दो आरोपी जो एक बड़े अधिकारी हैं वो फिलहाल गवाहों को हॉस्टाइल कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी इस मामले में एक अहम रोल बताया जा रहा है, ऐसा ईडी का आरोप है। हालांकि ईडी की तरफ से भी कोर्ट में आज ये दलील दी गई और ये कहा
कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आज कोर्ट में ये दलील दी गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में ईडी जो फिलहाल दलीलें दे रही है, उनकी दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जांच को लेकर राज्य सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हालांकि ईडी की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में बड़े रसूखदार नेता और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े अधिकारी शामिल हैं, लिहाजा इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईडी की इस दलील का विरोध किया है। बहरहाल कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को इस मामले में सुना है और ये कहा है कि दोनों पक्षकार अपने अपने जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उनसे संबंधित रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इन दोनों सरकारों के द्वारा, यानी कि ईडी के द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार की जो सबूत हैं, जो ट्रायल का स्टेज है, वो प्रक्रिया की रिपोर्ट्स को कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। हालांकि ईडी की तरफ से एलिगेशंस बहुत सीरियस लगाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो देखना बेहद अहम होगा कि जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो इस तरीके से अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है। 36,000 करोड़ का कथित घोटाला सामने आया था, जिस पर लगातार सुनवाई आज हुई है। अगली खबरों को जिक्र करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जेसीसीजे के विधायक प्रमोद शर्मा हुए बागी। धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकालने पर विरोध जताया। प्रमोद शर्मा ने धर्मजीत के निष्कासन को बताया गलत। जेसीसीजे से निष्कासित करने पर प्रमोद शर्मा का बयान, अमित जोगी बाथरूम में बैठकर लेते हैं निर्णय, पार्टी चाहे तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। प्रमोद शर्मा ने धर्मजीत सिंह के साथ रहने की बात कही। माध्यम से पता चला कि माननीय धर्मजीत सिंह जी, जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मैं इस खबर से बहुत ही दुखी हूं और बिना बैठक के, बिना सहमति के इस प्रकार का निर्णय लेना बहुत ही गलत है और मैं पूरी तरीके से धर्मजीत सिंह के साथ में हूं। और माननीय अमित जोगी जी जो बाथरूम में बैठ के इस प्रकार का जो फैसला ले रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। अगर पार्टी मेरे को भी निकालना चाहे तो निकाल सकती है, स्वतंत्र है। मैं माननीय धर्मजीत के साथ हूं और साथ रहूंगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है कि प्रमोद शर्मा धर्मजीत को पार्टी से निकाले जाने के चलते काफी नाराज नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना है कि यदि पार्टी उनको भी निकालना चाहे तो निकाल सकती है। जी बिल्कुल, बागी तेवर जो है ये एक तरह से प्रमोद शर्मा के देखने को मिले हैं और इससे पहले भी एक तरह से पार्टी के खिलाफ जाकर के कांग्रेस में जाने की बात प्रमोद शर्मा की आई थी। लेकिन धर्मजीत सिंह जो कि पार्टी का बड़ा चेहरा थे जोगी कांग्रेस का, और अब वो निष्कासित कर दिए हैं, लिहाजा केवल 3 ही विधायक अब बचते हैं। और इस स्थिति में 3 विधायक में से जब एक निष्कासित हो चुके हैं और दूसरा विधायक भी जब पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तब निश्चित तौर पर जोगी कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। रही बात निष्कासन के बाद समर्थन की, तो प्रमोद शर्मा ने एक तरह से धर्मजीत सिंह को खुले तौर पर समर्थन दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि धर्मजीत सिंह जिस पार्टी में भी शामिल होते हैं या जिस पार्टी का भी दामन थामते हैं, वहां पर प्रमोद शर्मा की भी एंट्री मानी जानी चाहिए और वो भी जल्द ही जोगी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कुछ ही देर बाद धर्मजीत सिंह जो है वो रायपुर पहुंचने वाले हैं और यहां पर अपनी बात भी रखने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर वो कौन सी पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही थी इससे पहले, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो कुछ इस तरह के थे कि 2 विधायक यानी प्रमोद शर्मा और धर्मजीत सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे और 2 विधायकों के शामिल होने के बाद ये पार्टी एक तरह से बीजेपी में पार्टी का विलय हो जाता। और ऐसी स्थिति में अब ये कोशिश यहां पर की जाएगी, जोगी कांग्रेस द्वारा ये कोशिश की गई कि ठीक पार्टी के विलय से पहले ही धर्मजीत सिंह को निष्कासित कर दिया ताकि उनकी जो योजना है वो धरी की धरी रह जाए। फिलहाल जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है कि धर्मजीत सिंह जो है वो रायपुर पहुंचने वाले हैं, यहां अपनी बात रखेंगे, वो बताएंगे कि आखिर वो किस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जब जोगी कांग्रेस से 2 बड़े विधायक अगर चले जाते हैं तो बड़ा नुकसान यहां पर जोगी कांग्रेस को होगा। हालांकि विधायकों की जो सदन की सदस्यता है उसको समाप्त करने या बरकरार रखने का अंतिम अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। विधानसभा अध्यक्ष को लेटर जो है वो अमित जोगी और रेणु जोगी अब देख रही है कि आगे किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे मुंगेली से बड़ी खबर की, जहां लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह
सिंह को पार्टी ने निकाला। जेसीसीजे ने धर्मजीत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। धर्मजीत सिंह के निष्कासन से लोरमी में सियासी हलचल तेज हो गई है। जेसीसीजे ने 4 पदाधिकारियों को भी पार्टी से निकाला है। नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला को भी पार्टी से निकाला गया। धर्मजीत सिंह आज समर्थकों के साथ पहुंच सकते हैं रायपुर। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं। धर्मजीत के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं और आप ये देखिए कि धर्मजीत के समर्थन में भी जो लोग उतरेंगे, हो सकता है कि उनका भी पार्टी से बगावती तेवर देखने को मिले। बालोद से खबर है। बालोद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है और आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का कर रहे दौरा। गुंडरदेही और डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे सीएम। गुंडरदेही में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए दिए निर्देश। मुख्यालय में अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रहने के निर्देश दिए गए। 190 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई। 122 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। 68 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया। डोंडी लोहारा के माली घोरी पहुंचे सीएम। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी लोकार्पण सीएम ने किया। सीएम ने की कुकुरदेव मंदिर में पूजा अर्चना। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री को कोदो अनाज से तौला गया। दलीराजहरा में सीएम रोड शो करेंगे। दलीराजहरा में कई प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात सीएम करने वाले हैं। तो एक खबर बालोदा बाजार से है, जहां 2 जिलों के दौरे पर पुनिया और मरकाम बिलाईगढ़ पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष बाबा गुरु घासीदास का दर्शन कर किया पूजा अर्चना। मंत्री डहरिया, चंद्रदेव साय और साथ ही कई विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। बालोदा बाजार और जानकी चांपा के दौरे पर हैं दोनों नेता। तो खबर बालोदा बाजार से है, जहां पर आप पीएल पुनिया और साथ ही मोहन मरकाम 2 जिलों के दौरे पर हैं। बिलाईगढ़ पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मरकाम। आप देखें कि यहां पर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। 2 जिलों के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम और साथ ही किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जानी, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर। सीएम भूपेश बघेल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया लोकार्पण। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत माली घोरी गांव पहुंचे थे सीएम। गुंडरदेही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यालय में अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रहने के दिए निर्देश। शिक्षा के स्तर सुधारने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला में ईडी ने कहा, मामला काफी गंभीर। आरोपी मामले में सबूत मिटाने की कर रही कोशिश। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 36,000 करोड़ का घोटाला आया था। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 50% से ज्यादा के आरक्षण को बताया संवैधानिक। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच ने पूर्व के आरक्षण नियम को किया रद्द। दंतेवाड़ा में खाट पर निकली सिस्टम की अर्थी। सड़क और पुलिया के अभाव में पैदल चलने को मजबूर ग्रामीण। सड़क और पुलिया न होने से 7 किलोमीटर तक खाट पर शव रखकर चले ग्रामीण। मुंगेली के लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को जेसीसीजे से निष्कासन से सियासी हलचल तेज। नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला सहित 4 पदाधिकारी भी जेसीसीजे से किए गए निष्कासित। 6 साल के लिए पार्टी से हुआ निष्कासन। जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी के खिलाफ खुला मोर्चा, कहा धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकालना गलत। राजधानी रायपुर में LGBTQ से निकाला प्राइड मार्च। रंगीन झंडे, रंगीन छड़ियों और रंगीन गुब्बारों के साथ रायपुर की सड़कों पर LGBTQ कम्युनिटी के लोग शामिल। कांकेर के खुटगांव के पूर्व सरपंच को मारी गई गोली। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए सरपंच। दुर्ग कोंडल थाना इलाके का मामला। जशपुर में तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिला 8 महीने का मासूम। टहलने के दौरान महिला को मिला मासूम। नवजात के परिजनों की तलाश में जुटी पुलिस। कोंडागांव में 11 घंटे के बाद खुला केशकाल घाट का जाम। ट्रक पलटने पर लगा था जाम। यात्री वाहन सहित दर्जनों वाहन थे जाम में फंसे। ट्रक को हटाने के बाद यातायात हुआ बहाल। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में हेराफेरी आरोपी केंद्र प्रभारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 71 लाख का धान और बारदाना गबन करने का आरोप। कोरबा में राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 3-3 हजार की वसूली। ग्रामीण लोगों का राशन कार्ड बनवाने के विरोध में 3-3 हजार रुपए लेने का खुलासा। अंबिकापुर के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की मारपीट। सिगरेट पीने को मना करने को लेकर हुई मारपीट।
गरियाबंद में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी परिवहन करते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरबा में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रिंसिपल पर लगाए मनमानी करने का आरोप। कांकेर में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रिश्तेदार के घर गई युवती के साथ की थी अश्लील हरकतें। कोरबा में अजगर ने बनाया मुर्गियों को अपना शिकार, घंटों कुंडली मारकर बैठा रहा अजगर। राजपुर में हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, राजपुर वन परिक्षेत्र में 15 दिनों से हाथियों की मौजूदगी। सूरजपुर के मिंड्रा कला जंगल में 10 हाथियों का झुंड मौजूद, 3 दिनों के अंदर 2 मकानों को किए क्षतिग्रस्त। बोलेरो बाजार में अपहरण की घटना में शामिल 7 आरोपी गिरफ्तार आरोपियों में एक MBBS डॉक्टर भी शामिल। अंबिकापुर के नेशनल हाईवे 130 पर दर्दनाक हादसा, मिनी ट्रक को कार ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न, जिले में बनाए गए थे 16 परीक्षा केंद्र, 7,138 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। कोनागांव के फरस गांव में SC, ST और OBC समाज ने ठाकुर डोहरानी और नवाखाई का किया आयोजन। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।